हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के हिंदी के बारे में बता रही हूँ, जो तृतीय भाषा हिंदी है उसके बारे में। मेरा नाम लक्ष्मी शिंदे है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं भी नाम कमाता यह कविता बताई थी। उस कविता में जो एक बच्चा रोज़ रोज़ सीमा की खबरें यानी बॉर्डर की खबरें सुन के वो बहुत दुखी होता है, और वो भी झटपट से बड़ा होके हाथ में बंदूक लेके फ़ौज में भर्ती होके सेना में भर्ती होके जल्दी से सैनिक बन के शत्रुओं से लड़ाई करना चाहता था, और शत्रुओं से लड़कर वो राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता था। पुरस्कार पाके वो अपनी माँ को खुश करना चाहता था। ऐसे वो रोज़ सीमा की खबरें यानी बॉर्डर की खबरें सुन के बहुत दुखी होता था। वो भी जल्दी से सैनिक बनना चाहता था। ऐसे ही हम सबको भी यह इच्छा रखनी चाहिए कि हम भी सैनिक बने, अपने देश की सेवा करें। हमको भी देश के प्रति इसी गर्व की भावना, देश सेवा की भावना रखनी चाहिए बच्चों। तो इस वीडियो में मैं सैनिकों के बारे में कुछ बातें आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों, इसमें है भारतीय सैन्य व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें सीमित संसाधनों के द्वारा भी विजय प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसे अनेकों अवसर आए जब भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी देशभक्ति का अद्भुत परिचय दिया। इसमें इतना ही है बच्चों कि हमारे भारतीय सैनिकों के पास संसाधनों की बहुत कमी है। इस संसाधन यानी साधनों की बहुत कमतरता है। जो वो हथियार यूज़ करते हैं वो सब सामान उनके पास बहुत कम है। फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक लड़ाइयों में अपनी विजय प्राप्त की है। हमारे सैनिकों के पास जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनके पास हथियार बहुत कम है बच्चों। फिर भी वो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हो इस चित्र में जैसे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि बॉर्डर पे कैसे सैनिक लड़ते रहते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देकर वो हमारी देश की सेवा करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि हमारे सैनिक अब लड़ाई के लिए कैसे तैयार खड़े हुए हैं। आगे है, धन्य है इस देश की वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने युवावस्था में ही अपनी ज़िंदगी देश के लिए न्यौछावर कर अपनी देशभक्ति की मिसाल पेश की। भारत चीन युद्ध हो या फिर भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध हो या सीमा पार से छद्म युद्ध, जो भी युद्ध हो, ऐसे सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी देश को विजय प्राप्त करके दी है उन्होंने। ऐसे धन्य है वो माताएं जो ऐसे अपने जवान पुत्रों को देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। अपने पुत्रों को अपनी परवाह, अपनी परिवार की परवाह न करते हुए उन्होंने देश के लिए न्यौछावर कर दिया अपने पुत्रों को। ऐसे श्रेष्ठ सैनिक या सेनाओं के ऊपर हमको भी बहुत गर्व करना चाहिए बच्चों। तो आगे है, सभी में भारतीय सैनिकों ने बहादुरी की मिसाल पेश की, वो भी सीमित संसाधनों के द्वारा, जिससे भारतीय सेना ने विश्व की श्रेष्ठतम सेना का दर्जा प्राप्त होता है। संसाधनों की यदि बात की जाए और यूरोप के देशों की सेना तो दूर, पुलिस से भी भारतीय सेना के संसाधनों की तुलना की जाए तो हमारी जाबाज सेना के पास अत्याधुनिक संसाधनों का अभाव है। यानी कि पूरे विश्व में हमारे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। हमारे सैनिकों के पास कम साधन होने के द्वारा यानी कम हथियार होने पर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपनी श्रेष्ठता प्रस्तुत किया है, तो अपनी श्रेष्ठता का दर्जा दिखाया हुआ है। पूरे विश्व में तुलना की जाए तो हमारे भारतीय सैनिक हो या पुलिस, उनके पास जो भी साधन है उनका बहुत ही अभाव है, यानी बहुत ही कम हथियार हमारे सैनिक या पुलिसों के पास है बच्चों। फिर भी हमारे सैनिक बहुत जाबाज हैं, उनके वीरता से वो विजय पा ही लेते हैं। जो भी युद्ध हो वो विजय पा ही लेते हैं, हमारे देश की रक्षा करते ही हैं बच्चों। ऐसे हमारे देश के सैनिकों के पास कम साधन होने पर भी वो लोग
अपने देश की रक्षा करते हैं और दुश्मनों से लड़ाई करके विजय भी पा लेते हैं। हमारे देश की सैनिक बहुत ही बहादुर और जाबाज है बच्चों। आपको भी ऐसे ही जैसे उस बच्चे की इच्छा थी कि मैं भी सैनिक बनकर दुश्मनों से लड़ाई करके एक दिन सेना में भर्ती होके मैं भी दुश्मनों के ऊपर लड़ाई करके विजय पाकर राष्ट्रपति से पुरस्कार लेके माँ को खुश कर सकूं। ऐसे ही आपको भी ऐसी इच्छा जगानी होगी अपने आप में और सब में, देश की रक्षा करने के लिए और देश के प्रति सेवा करने के लिए आपको भी यह इच्छा रखनी है। देखो बच्चों, आगे है, यह भारतीय सेना के अनुशासन की मिसाल है। इस देश के नीतिकारों को इस गंभीर विषय पर विचार कर भारतीय सैनिकों की पीड़ा को समझना चाहिए कि घर परिवार से दूर रहना कितना पीड़ादायक होता है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि भारतीय सैनिकों को घर परिवार से दूर रहने की पीड़ा न झेलनी पड़े। भारतीय सैनिक ही देश के सच्चे सेवक व देशभक्त हैं, जो सैकड़ों कष्ट उठाकर इस देश को सुरक्षित रखते हैं। भारतीय सैनिकों का अनुशासन ही हमारा एक बहुत बड़ा मिसाल है बच्चों देश के लिए, कि वो बहुत ही बहादुर और जाबाज हैं। हमारे देश के नीतिकारों को यह समझना चाहिए कि हमारे सैनिक अपना पूरा परिवार छोड़ के वो कितना दुख उठाते हैं हमारी देश की रक्षा के लिए। हमारी रक्षा के लिए वो अपना पूरा परिवार छोड़ के सीमा पर बॉर्डर पे जाते हैं लड़ाई करने के लिए दुश्मनों से। अपनी जान की भी परवाह न करते हुए, परिवार की परवाह न करते हुए वो लोग बहुत ही पीड़ा उठाते हैं। अपना दर्द छुपाकर वो हमारी देश की रक्षा करते हैं। ये सब हमारे नीतिकारों को समझना चाहिए बच्चों, कि वो लोग कितना दुख उठाते हैं। उनके परिवार के हेतु हमको भी कुछ विचार करना चाहिए। यह सैनिक ही जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, इतना कष्ट उठाकर भी वो हमको सुरक्षित रखते हैं बच्चों। तो हमको भी इनकी और इनके परिवारों की विचार करनी चाहिए। इनकी भी परिवार की सुरक्षा हमको भी रखनी चाहिए बच्चों। देखो, सैनिक वे सुरक्षित रखते हैं इस देश के नीतिकारों को, वे सुरक्षित रखते हैं देश के मान सम्मान को, वे सुरक्षित रखते हैं इस देश की मर्यादा को, वे सुरक्षित रखते हैं इस देश के नागरिकों को, वे सुरक्षित रखते हैं इस देश की युवा शक्ति को, वे सुरक्षित रखते हैं इस देश के बुद्धिजीवियों को। लेकिन उक्त सब लोग इसके बदले में इस देश के सैनिकों को क्या देते हैं? बस इसमें इतना सा है बच्चों कि सैनिक हमारे पूरे देश के नीतिकारों को, पूरे देश की जनता को, उनकी मान सम्मान को, उनकी मर्यादा को, उनकी नागरिकों को और उनके परिवारों को, उनकी युवा शक्ति को, सबको वो सुरक्षित रखते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए सबकी रक्षा करते हैं। फिर भी हम सब लोग उनको क्या देते हैं बदले में? उनको बदले में हम कुछ भी नहीं देते हैं। इसीलिए हमको भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी परिवारों की भी हमको रक्षा करनी चाहिए बच्चों। सैनिक पूरे देश के बुद्धिजीवियों को सबकी रक्षा करते हैं और हम उन्हें बदले में कुछ नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है बच्चों की उनको और उनकी परिवारों की रक्षा कर सके, उनका ध्यान रख सके। भारतीय सेना विपरीत परिस्थितियों में भी जंग जीतने में सक्षम है। ऐसे अनेकों अवसर आए हैं जब भारतीय सेना ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन को धूल चटा दी। चाहे कारगिल की पहाड़ियों पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुके दुश्मन हो या फिर हमारे पवित्र धार्मिक स्थल पर कब्जा जमाया आतंकी हो, जिनको नेस्ता नाबूद करने में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देकर संपूर्ण भारतवर्ष का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारे भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति में, यानी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी जीत पाई है। ऐसे अवसरों को बहुत आए हैं जो वो लोग ऐसे अवसरों पर भी बहुत सारे अपनी जीत दिखाई है। कारगिल युद्ध हो या फिर धार्मिक स्थलों पे जो कब्जा जमाए बैठे रहते हैं आतंकी, उनका युद्ध हो, हमारे सैनिक उनको भी धूल चटाए हैं। ऐसे हमारे सैनिक बहुत ही साहस और बहादुरी से भरे हुए हमारे सैनिक हैं, जो हमारे पूरे भारत का हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया हुआ है। तो देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो कि कैसे सैनिक हाथ में बंदूक लेकर दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे और एक चित्र है, देखो कैसे सैनिक बंदूक हाथ में लिए तान के दुश्मनों से लड़ रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसे अनेक चित्र आप देख सकते हो और ऐसे चित्र देखकर आपको पता भी चलेगा कि कैसे सैनिक यह दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए तैनात खड़े रहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। आप ऐसे पिक्चरों में, न्यूज़पेपर में आप देखते ही हैं कि कैसे सैनिक अपने दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं। तो आगे है, भारतीय सैनिकों में जो देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलता है, जो अनुशासन देखने को मिलता है, वह शायद ही दुनिया के किसी देश की सेना में हो। भारतीय सैनिक जब सेना की वर्दी धारण करता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की भावना जागृत होती है, जो कहती है कि जब तक यह वर्दी उसके शरीर पर रहेगी वह अपने देश के दुश्मनों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारतीय सैनिकों में जो देशभक्ति का जज्बा है और जो अनुशासन है, वह यह अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा हमें किसी भी दुनिया के कोने में हमें कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चों। जो हमारे भारतीय सैनिकों में है वो कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे भारतीय सैनिक जब सेना की वर्दी धारण करते हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह की भावना होती है कि वो भावना कहती है उन्हें, वो वर्दी कहती है कि जब तक शरीर पर रहेगी वह दुश्मनों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसी हमारी सेना की वह देशभक्ति की भावना बहुत श्रेष्ठ है बच्चों। इसके लिए चाहे उसे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी वह निसंकोच होकर अपने प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेगा। यही प्राण न्यौछावर करने का अपने देश के लिए भारतीय सैनिकों का जज्बा है, भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा है। तभी तो हम निस्संदेह होकर कहते हैं कि भारतीय सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है। हमारे देश के लिए हमारे भारतीय सैनिक जो अपनी प्राण की बाजी लगा कर भी क्या करते हैं, अपनी प्राण न्यौछावर करते हैं हमारे देश के लिए। उनकी बहादुरी और उनका साहस, उनका जो अनुशासन देख के ही हम पूरे विश्व में कह सकते हैं, हमारे पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत की सेना ही सबसे श्रेष्ठ सेना है बच्चों। तो देखो बच्चों, भारतीय सैनिक संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए धैर्य, साहस, बहादुरी और ईमानदारी व अनुशासन प्रियता के लिए आदर्श माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय सैनिकों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। भारतीय सैन्य क्षमता को और अधिक शक्तिशाली करे ताकि वक्त पड़ने पर हम दुनिया की श्रेष्ठतम सेना का दर्जा सिद्ध कर सके। तो ऐसी हमारी भारतीय सेना है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी, अपने प्राण न्यौछावर करके भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं। और आप देखते हैं कि वो पूरा बहादुरी और साहस से और अनुशासन से क्या करते हैं, लड़ाई करके विजय पा लेते हैं, अपने देश का झंडा लहराते हैं, यानी हमारे देश का पूरा सर गर्व से ऊंचा करते हैं और विजय पा लेते हैं। ऐसे हमें भी इन सैनिकों की तरह ऐसे ही इच्छा रखनी चाहिए कि हम भी देशभक्त बने, देश के प्रति हमारा कर्तव्य निभा सके। हम पूरे अपने कर्तव्य से, हमें पूरे निष्ठा से हम भी देश की सेवा कर सके और हमारे देश की रक्षा और हमारे जनता की रक्षा कर सके। हमको भी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए बच्चों कि सिर्फ यहाँ इस कविता में एक बच्चा सैनिक बनने की इच्छा रखता है कि नहीं, हम बाकी दूसरे बच्चों को भी हम देखते हैं कि कोई क्या करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसे कोई यह बच्चा क्या करना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है। तो हमको भी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। ऐसे सैनिकों के लिए हमारा एक सैल्यूट रखना चाहिए। सैल्यूट यानी सलामी हमको भी देनी चाहिए बच्चों। देश के प्रति, इन सैनिकों के प्रति हमारा एक सलामी देनी चाहिए। और देखो बच्चों, हमारे ऐसे सैनिकों के लिए हमारे ये सैनिक क्या है, हमारे लिए हीरो हैं। जो हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो हीरो हमारे लिए हीरो नहीं होते हैं, पर हमारे जो सैनिक है हमारे लिए यही असली हीरो होते हैं बच्चों। तो ऐसे धैर्य, साहस, बहादुरी और ईमानदारी और अनुशासन से भरा हुआ, सैनिकों से भरा हुआ हमारा देश बहुत ही महान है बच्चों। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि मेरा भारत महान। तो यह कविता समझ में आई होगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों।